बुलेटिन का आगाज कौम के हीरो की बात के साथ। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तानी एथलीट टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल तो ना जीत सके मगर पूरी कौम के दिल जीतकर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद बन गए। फाइनल राउंड के टॉप 8 खिलाड़ियों में अरशद 5वें नंबर पर रहे। जेवलिन थ्रो का मैदान भारत के नीरज चोपड़ा ने मार लिया। अरशद नदीम का मुकाबला देखने के लिए उनके गांव मियां चुन्नू में भरपूर जोशो खरोश देखा गया। अहले इलाका ने बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखा। वालदा और भाई कहते हैं कि उन्हें अरशद नदीम पर फख्र है। कोच का कहना है कि मद्दे मुकाबिल एथलीट्स जैसी सहूलियात होती तो नतीजा कुछ और निकलता। It is to be here and be going this well. Is there the opportunity to medal, to get beyond the bronze medal line? We liked that one for a while and then it just plummeted. मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। Keep an eye on that. We'll stick with the field, but everyone. अरशद नदीम की हार पर वालिदा का कहना था फाइनल में किस्मत ने साथ ना दिया। बड़ा फख्र करती हैं इंशाल्लाह ताला, बड़ा यकीन अपने बेटे ते इंशाल्लाह ताला। कोई नहीं हार गया फिर की होया, वो किस्मत की गल हुंदी है। अल्लाह मियां किस्मत फिर साथ देगा इंशाल्लाह ताला। वो आगे से फिर जीतेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का झंडा लगाएगा और मेडल जीत के आएगा। भाई और अरशद नदीम के कोच को भी उन पर फख्र है। जो 5वीं थ्रो की है वो अच्छी नहीं हुई क्योंकि वो थ्रो ऊपर चले गई है। आगे जाने की निस्बत ऊपर चले गई है। अगर वो आगे जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 90+ होती। छोटे से ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के बावजूद भी इन हालात में उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओलंपिक एसोसिएशन ने अगर उसकी सपोर्ट करती तो नतीजे इससे बहुत अच्छे होते। मुकाबले से पहले अरशद नदीम के घर के बाहर जश्न का समा था। मुकाबला देखने के लिए LED और साउंड सिस्टम भी लगाया गया था। मुकाबले के दौरान भी कोई दुआ करता रहा तो कोई नारे लगाता रहा। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पंजाब के नामजद वजीर असद खोकर के भाई मुबशर खोकर कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। मुलजिम ने बताया है कि वो मेहमानों के साथ आया, उसे किसी ने नहीं रोका। दावा किया कि मकतूल मुबशर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलविस था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई का कत्ल, मार्की में कब आया, कत्ल क्यों किया? गिरफ्तार मुलजिम नाजम ने तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम नाजम ने पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया कि वो 8:15 बजे तकरीब में पहुंचा। दाखिले के दौरान किसी ने चेक ही नहीं किया। तकरीब के दौरान असद खोखर और मुबशर खोखर 2 बार सामने से गुजरे। वजीराला वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मुलजिम ने बताया कि वो वजीराला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। वजीराला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि मुबशर खोखर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलविस था। फायरिंग इंतकामी कार्रवाई है। जिस असलहा से फायरिंग की वो लाइसेंसी था जो 40,000 रुपए में खरीदा। मुलजिम ने यह भी इंकशाफ किया कि उसने उजरती कातिलों के जरिए 2 बरस कबल भी मुबशर खोखर पर हमला कराया लेकिन नाकाम रहा। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई जो बाईं आंख पर लगी और सर के अकबी हिस्से से पार निकल गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मुबशर खोखर की नमाज जनाजा आबाई गाँव मानोवाल में अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन जवाद याहिया और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वजीर आला पंजाब के निकलते ही गोलियां चल गईं। जिस तकरीब में वजीर आला शरीक थे वहीं मुसल्ला शख्स भी मौजूद था। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराख रिसां कुत्तों से पंडाल चेक किया, ना ही वॉक थ्रू गेट नस्ब हो सका। सिक्योरिटी के जिम्मेदारों की गफलत पर सवालात उठ रहे हैं। सूबाई वजीर के बेटे की शादी में कत्ल की वारदात। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी लाहौर के पोश इलाके डिफेंस सी में हुई जहां मौजूद थे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मगर सिक्योरिटी में नकाइस का ये हाल कि एक DSP, 2 SHOs और 40 एहलकार तैनात होने के बावजूद एक मुसल्ला शख्स तकरीबन 30 मिनट तक शादी की तकरीब में मौजूद रहा। किसी ने मशकूक समझा, ना ही मार्की में आते जाते तलाशी ली। वजीर आला के जाते ही मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक वजीर आला ऑफिस की जानिब से उस्मान बुज़दार के निजी दौरे के बारे में सिर्फ 1 घंटा पहले बताया गया। दाखिली रास्तों पे वॉक थ्रू गेट नस्ब नहीं किया जा सके। न ही स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराग रसां कुत्तों से पंडाल को चेक किया। तकरीब में 1500 से जायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सब कुछ चेक करना मुमकिन न हो सका।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फायरिंग के वाक़े पर तशवीश और अस्तर नौ हिकमत अमली पर गौर किया गया। IG पंजाब ने वाक़े के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कस्टमर जाली, सोना जाली, लेकिन पैसा असली। कराची में खातून ने अमले के साथ मिलकर बैंक को 79 करोड़ का चूना लगा दिया। ऑडिट अफसरान के आने पर इंकिशाफ हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े फ्रॉड की पूरी दास्तान सुना रहे हैं अहमद रहमान खान। वैसे तो अखबारात में ये इश्तिहार तकरीबन रोज ही छपते हैं कि जी सोना लाओ और कर्जा ले जाओ। बहुत सारे लोग इन इश्तिहारात पर तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन कराची में खातून ने इसी इश्तिहारी ऑफर को देखा और पूरी वारदात का एक मंसूबा बना दिया। इस आईडिया पर 55 करोड़ की वारदात होने का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब 3 अगस्त को बैंक के ऑडिटर्स गुलिस्तान जौहर की ब्रांच पहुंचे। छानबीन हुई तो पता चला कि 28 कस्टमर्स ने जो सोना गिरवी रखकर 55 करोड़ कर्जा लिया है वो जाली है। तहकीकात आगे बढ़ी तो ऑडिटर्स की हैरानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही वारदात गुलशन इकबाल की ब्रांच का अमला भी कर चुका था, जिससे बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लग चुका था। मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने खातून समेत अमले के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ कहानी ने नया रुख लिया और गुलिस्तान जौहर ब्रांच की खातून मैनेजर ने करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड में मुलव्विस मरकजी किरदार एक खातून कस्टमर को ठहराया। नाम लिया गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 की रिहायशी आयशा का। बड़ा अनोखा और एक डिफरेंट केस है कि जी एक खातून जो अकेली मास्टरमाइंड इतनी थी कि उसने ये तमाम चीज़ें खुद डील करी, प्लस बैंक के स्टाफ को भी साथ मिलाया और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते रही। इसमें 20-25 शनाख्ती कार्ड दूसरे लोगों के भी इस्तेमाल हुए और एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के मुताबिक खातून असली सोना बैंक लाती थी। जेवरात की जांच के बाद कर्जा मंजूर होता था, फिर बैंक मैनेजर इन्हें वो सोना खामोशी से वापस कर दिया करती थी। असल सोने की जगह इसी तरह का आर्टिफिशियल सेट भी रख दिया जाता था ताकि बैंक अफसरान को शक न हो। कर्जे की रकम भी माले मुफ्त समझकर बराबरी से अमला और खातून तकसीम कर लिया करता था। इसमें 1-2 आदमी और भी शामिल थे जो इन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ला के दिया करते थे और आदमी प्रोड्यूस कर दिया करते थे कि जी, क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो वहाँ पर जाकर उसने पर्सनल अटेंडेंस होती है उस शख्स की जो लोन ले रहा है और बायोमेट्रिक होती है, तो वो उसको वहाँ तक तो लेके जाती थी ये, लेकिन उसके बाद सारा फिर टेक ओवर ये कर लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा आयशा के मरहूम वालिद इसी बैंक में आला ओहदे से रिटायर हुए थे। आयशा के घर पर छापा मारकर पुलिस ने 3 किलो सोना, 20 लाख रुपए नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 38 जाली कस्टमर्स के जरिए बैंक से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और हर बार फेक कस्टमर्स के साथ साथ ज्वेलरी के डिजाइन भी तब्दील किए जाते थे ताकि सीनियर अफसरान जो बैंक में मौजूद हैं उनको शक न हो। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कश्मीर किसी का अटूट अंग नहीं, मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफ़गान हुकूमत के इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिए। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफ़गान नुमाइंदे ने आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बहस। पाकिस्तान ने अफगान नुमाइंदे के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सलामती कौंसिल में मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान को बात की इजाज़त न देना अफसोसनाक करार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल में बहस पर गहरी नजर है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की। अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की पूरी दुनिया मुतरिफ है। अफगान नुमाइंदे के इल्जामात बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ते तशद्दुद और मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ्त न होने पर सख्त इज़हार तशवीश। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि अफगान हुकूमत इल्जाम तराशी से बाज रहे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से बामकसद बातचीत करे। ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अफ्रीकैन इंसानी हकूक के साथ आलमी कवानीन का एहतराम भी यकीनी बनाए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के मकरू भारतीय अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान ने साफ कह दिया, मसला कश्मीर यूएन एजेंडे पर मिनवन मौजूद है। पाकिस्तान ने तर्जमान सेक्रेटरी जनरल के बयान को खुशाइंद करार दे दिया। आपको खबर दें, दहशत गर्दों ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फौजी चौकी पर फायरिंग कर दी। पाक फौज का एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों ने दहशत गर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान का कहना है कि पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों की फायरिंग में शहीद होने वाले 29 साला जवान का ताल्लुक बहावलपुर से है। जिन्होंने कार्रवाई करनी थी वही साथ घूम रहे हैं, माजरा बताएंगे इसी बुलेटिन में।
सिंध में स्कूल्स मजीद 10 रोज़ बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। महकमा तालीम सिंध बोर्ड इम्तहानात के मुतालिक कल फैसला करेगा। संजय साधवानी से मजीद जान लेते हैं। संजय, ये तय हो गया है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे मजीद 10 रोज़? जी बिल्कुल, सिंध में तालीमी इदारे जो हैं 10 रोज मजीद बंद रखने का फैसला किया गया है। सिंध के स्कूल जो है वो 9 अगस्त से नहीं खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने इस मुतालिक ये फैसला करके वज़ीर सिंध को आगाही दी है। इसके अलावा जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसके हवाले से फैसला कल किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध और वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड कल तालीमी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे इजलास करेंगे। दोपहर 1 बजे ये इजलास होगा और दोपहर 3 बजे इस फैसले का ऐलान किया जाएगा कि तालीमी बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं वो कब होंगे, जबकि कल ही ये ऐलान मुतवक्की है कि स्कूल आइंदा 10 रोज के लिए बंद रहेंगे। इसका फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। NCOC और सिंध हुकूमत के मुश्तरका इजलास में फैसला हो गया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर के 13 शहरों में SOPs पर अमल करवाया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। मुहर्रम में SOPs पर अमल हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। पुलिस बाराती और सूबाई वजीर दूल्हे राजा बैंड बाजों के साथ SOPs का खूब बैंड बजा। सिंध हुकूमत की पाबंदियां उसके अपने ही वजीर के जूतों तले कैसे रोंदी गई, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कोई बारात आ रही है? अरे पुलिस भी तो साथ आ रही है। ना ये है बाराती, ना ये दूल्हे राजा। शादी हॉल खुला है, कानून की धज्जियां उड़ाने का है तमाशा। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर साजिद जोखियो अभी 2 रोज ही तो हुए हैं वजारत संभाले और खुलवा दिए शादी हॉल पर लगे ताले। मोहतरम के एजाज में गुलशन हदीद वालों ने तकरीब सजाई, या यूं कह लें कि लॉकडाउन में कानून की धज्जियां उड़ाई। अभी कुछ ही रोज पहले PP के रहनुमा सियासी मुखालिफ के बेटे की शादी पर यूं गोया हुए थे। PTI के असलम खान साहब के बेटे की शादी थी। 600 लोगों की दावत करते हैं शादी की, और आपको शाबाश देनी चाहिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जाती है और शादी की जो तकरीब है उसको रुकवाती है, बंद करवाती है। अब तो कानून पर अपना चला है तीर और आपके पास है कमान। निभाएंगे जिम्मेदारी या बचा लेगी जान पहचान। पाक सरजमीन पार्टी ने गैर मुंतखब शुदा एडमिनिस्ट्रेटर लगाना कराची पर कब्जे के मुतरादिफ करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लगाना इस शहर पे कब्जा करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी को ये लग गया है कि वो पहली दफा कराची पे कब्जा ऑफिशियली कर सकते हैं। ये वो ख्वाब, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े होते हैं ना, ये वो ख्वाब देख रहे हैं। हमने रॉ के तसल्लुस से इसलिए नहीं आजादी हासिल की थी कि ये कराची प्लेट में सजाकर जरदारी साहब के हवाले कर दिया जाए। सही मानों में सिंधु देश तो इस पीपल्स पार्टी ने इसको बना दिया है। एक वक्त आएगा कि कल ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आने वालों पे ये वीजा लगा देंगे सिंध के अंदर। 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद तेज़ी से नहीं बढ़ रही। ख़तरनाक सूरत हाल से बाहर आ जाएं तो चीज़ें खोल दी जाएंगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल सड़कों पर आना चाहते हैं तो मास्क लगा कर आएँ। सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अगले 30-35 रोज जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकल आए तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ों को खोल दिया जाएगा। फैसला ये किया है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सारे पाकिस्तान के हवाले से फॉलो की जाएगी। एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीज़ों को रेगुलेट करेगा, जिसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है लोगों के लिए और कुछ सख्तियां जो है उनको बरकरार भी रखा जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे बड़े हैं, अगर वो सड़कों पे आना चाहते हैं मैं गुजारिश ये करूँगा कि मास्क पहन के आए। अभी जंग जो है सियासी जंग नहीं है, सेहत की जंग है। अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी और कोरोना के खिलाफ मौसर इकदामात का एतराफ़।
अमेरिका ने सफरी राबतों में पाकिस्तान का दर्जा बेहतर कर दिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, खुशाइन बात है ये, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताई गई तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी अब क्या है? जी, पाकिस्तान को लेवल 3 में रखा गया है और इसमें पहले कड़ी पाबंदियां थी, उसमें अब खासी हद तक नरमी हुई है और पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो यहाँ से तारकीन वतन हैं जो अमेरिका में बसते हैं, उनकी खासी बड़ी तादाद है। उनके आने जाने का मामला जो है वो पाबंदियों की वजह से खासी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा था और अब ये लेवल बेहतर होने से उनमें कम अज कम पाकिस्तान को उस कैटेगरी से निकाल दिया गया जिसको ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल पाबंदियों की जद में था। अब लोगों को आने जाने में सहूलत होगी और 2 रीजन जो है वो बताई गई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है, इसका ताल्लुक तो जो अमेरिका के बाशिंदे हैं उनसे है कि उनका पाकिस्तान में आना जो है वो अब पहले की निस्बत सहल हो गया। और दूसरी चीज़ कोरोना की जो पोजीशन है उसमें भी ये इस बात का एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के खिलाफ इक़दाम हैं वो इतने मौसर हैं कि वहाँ पे अब कोई, और इसके बाद पाकिस्तान को दर्जा 3 में शामिल कर दिया गया है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया खालिद अजीम साहब। आगे आ रहा है धांधली का तोड़। अहम मामला, नादरा की गलती या एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के अमले की गफलत। वैक्सीन की गलत एंट्री ने कराची के यासिर नसीम की जिंदगी भर की जमा पूंजी दाव पर लगा दी। यासिर ने सऊदी अरब जाने के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई, लेकिन सर्टिफिकेट में एक एंसाइनो दर्ज है जो सऊदी अरब में काबिल कबूल ही नहीं। एक्सपो आके मैंने एस्ट्राजेनेका लगवाई। एस्ट्राजेनेका लगवाने के बाद मैंने सोचा कि फर्स्ट डोज में मैं सर्टिफिकेट ले लेता हूँ और फिर चले जाता हूँ कोशिश करके सऊदीया। मैं गया, वहाँ जाके मैंने सर्टिफिकेट लिया तो सर्टिफिकेट में कैंसिनो नाम आ रहा है। एस्ट्राजेनेका मैंने लगवाई है तो कैंसिनो क्यों आ रहा है? फिर दूसरा, उससे पहले ही डेट मेरी इशू हो चुकी जो मैं बाद में लगवाई है। मैंने एस्ट्राजेनेका मैंने अगर 16 तारीख को लगवाई है तो 7 तारीख को पहले ही कैंसिनो लग चुकी है। सऊदी अरब वाले कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देंगे तो मेरे हस्बैंड नहीं जा पाएंगे। यहाँ जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, घर किराए का है, सब कुछ मेरा ख़त्म पर है सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से। कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरे पास जितना भी था उधार लेके सुधार लेके मैंने अपने मियाँ का वीज़ा वगैरह सब कुछ कराया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना एक्सपो वाले मानने को तैयार है, ना नादरा वाला मानने को तैयार है। बस को भाई ख़त्म है बिल्कुल वीज़ा उनका। कहाँ से करूँगी मैं, कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता। कराची में हर चंद माह बाद लगने वाले लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ साथ छोटे दुकानदारों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। घरों के हालात क्या हैं, जानते हैं शाहिद बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची की गलियों और बाजारों में लॉकडाउन की वीरानी है। बड़े कारोबार वाले तो जैसे तैसे लॉकडाउन को झेल रहे हैं, मगर इस बंदिश ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ कर रख दी है। नेवल कॉलोनी में मोबाइल एसेसरीज की छोटी सी दुकान चलाने वाले परवेज के घर में भी खाने के लाले पड़े हैं। मगर वो रोज आदतन चाबी लेकर दुकान पहुंचता है, कुछ वक्त गुजारता है और फिर किसी दोस्त यार से चंद 100 रुपए उधार लेकर घर लौट आता है। बच्चे तो लॉकडाउन की सूरत में परवेज पर आन पड़ने वाली उफ्ताद से बेखबर हैं। मगर माँ तो
माँ होती है ना, जो बेटे का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि खाली हाथ लौटने वाले बेटे पर क्या गुजर रही है। मेरे घर में सिर्फ एक लड़का है, बस एक दुकान है, बस हम खाने वाले कितने हैं, कोई पूछता भी नहीं तुमने खाया रात को, बच्चे को सच नहीं खाया। सारा दिन मेरे लड़का की दुकान बंद करते आते, 100 देते या 200 देते, इसमें से क्या होता है। परवेज बलोच का सिंध हुकूमत से यही शिकवा है कि वो लॉकडाउन लगाते हुए इस जैसे लोगों का कुछ तो एहसास करे। वो नहीं ये सोचते कि खाएंगे कहाँ से। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है हम घर में बैठे हुए हैं, खाने को मतलब यहाँ तक कि जो था वो भी ख़त्म हो गया है। अबे इतना कर्जदार हो चुका हूँ कि मैं घर के बाहर भी नहीं निकल सकता, कि लोगों को जो कर्जा देना है, जो लिया हुआ था, जो खाया है हमने। बाप के साथ बेफिक्री से खेलते नन्हे को क्या पता कि चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने के लिए परवेज को कितने अंदेशों को दबाना पड़ता है। दुकान बंद है, लॉकडाउन है, गरीब क्या करेगा? गरीब का कमाने वाला अगर एक होता है क्या कौन देता है? परवेज को नहीं पता कि ये वबा मजीद कितनी बार लॉकडाउन का सबब बनेगी, जिसके बेरहम असरात ने घर के इस वाहिद कफील को देने वालों से लेने वालों की सफ में खड़ा कर दिया है। मैं एक ऐसा बंदा था जो दूसरों को पैसा दिया करता था, ज़कात, और आज मैं उस हाल में पहुंचा हुआ हूं कि खुद ज़कात देने के मुस्तहिक बन चुका हूं। हुकूमतें फैसले करती हैं और शायद ज़मीनी हकाइक को देखकर ही करती हों, मगर इसके गरीबों पर पड़ने वाले असरात का अजाला करना भूल जाती है। शाहिद बलोच, समा, कराची। धांधली का तोड़ शफाफ इलेक्शन पर जोर। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डाला। शिबली फराज और उनकी टीम को शाबाशी भी दी। मैं सर पहले एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि सर इस बेसिकली मशीन की क्या खासियतें हैं। नंबर 1 इस यूज़र फ्रेंडली। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये सिक्योर है। तीसरी चीज़ सर ये कि ये ड्यूरिंग द पोल रिगिंग जो होती है या आफ्टर द पोल रिगिंग उसको भी एड्रेस करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिटिंग है, ये सील होगा, इसको उतारा। फॉर स्टार्टिंग द वोटिंग प्रोसेस यू विल प्रेस स्टार्ट बटन। प्रेस एनी बटन यू वांट। या हो गया, ये आ गया सर, ये पेपर ट्रेल आ गया सर। ये आप उसमें जो है कास्ट कर दें, कास्ट कर अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें फिर रिकॉर्ड आ जाता है। एक वोट सर आपका डाला है। जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म हो गया क्लोज कर दिया, उसके बाद मशीन कोई वोट नहीं कास्ट करेगी, जो मर्जी हो। एंड जस्ट प्रेस दिस बटन और यू हैव फॉर्म 45 जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। एक्सीलेंट, सबको बड़ी मुबारक और सबको बहुत। हैदराबाद में रानी बाग रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती, मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। क्या वाक़या पेश आया, इम्तियाज़ अली से मजीद जान लेते हैं। इम्तियाज़, काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, ये कितना नुकसान हुआ है? जी, गुंजान आबादी का इलाका है। नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू आए थे जिन्होंने जो है वो पेट्रोल पंप का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद जहाँ वहाँ पर जो कैशियर एक मौजूद था उसके हाथ में कैश थी, जो कि मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल सवार थे। एक गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, दूसरा असला लेकर और कैशियर से पैसे छीने। जाते जाते जो है उसने फायर भी किए, जिसके बाद जो वहाँ पर मौजूद शहरी और जो पेट्रोल पंप पर जो मुलाजिम थे उनमें जो है वो भगदड़ मच गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके औरंगी टाउन में आस्ताने के लंगर खाने के करीब रखी लकड़ियों में आग लग गई। 2 बच्चे जलकर जाम बहक हो गए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। 4 साला मोहम्मद शाह और 5 साला मोहम्मद हुसैन को क्या मालूम था कि जिस चीज से वो खेल रहे हैं वही उनकी मौत की वजह बन जाएगी। बच्चे आस्ताना सिकंदरिया के लंगर खाने के करीब रखी लकड़ियों के साथ सोफे पर बैठे थे। माचिस की तीली जलाई जिसने फौरन आग पकड़ ली। अहले मोहल्ला के मुताबिक जब आग लगी तो वहाँ मौजूद अफराद नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए वाक़े का इल्म बाद में हुआ। छोटे बच्चे 2, 3, 4 साल उम्र है इनकी तकरीबन, और ये खेल रहे थे। खेलते हुए इनके हाथ में कहीं डब्बी लगी है माचिस की और इन्होंने अपना आग लगाई। उनको क्या पता आग क्या चीज़ होती है, उन्होंने लगाई और फ़ौरन आग ने इनको लपेट में लिए, क्योंकि ये वैक्सीन वाली यहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, कचरा भी साथ पड़ा हुआ था।
तो उसको फौरन आग ने लपेट में ले लिया, दोनों बच्चे जल के राख हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला 4 साला मोहम्मद शाह आस्ताने के बड़े पीर का पोता था, जबकि 5 साला मोहम्मद हुसैन बड़े पीर के मुरीद का बेटा था। जाँ बहक दोनों बच्चों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दिया है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और एहतजाज में सड़कें बंद होना तो आपने सुना होगा, लेकिन कराची में माहीगीरों ने बहरी जहाज रोक दिए। क्या मामला हुआ, सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट में जानते हैं। मुतालबात लेकर माहीगीर समंदर में आ गए। माहीगीरों ने बड़ी तादाद में कश्तियां समंदर में खड़ी करके KPT का नेविगेशन चैनल बंद कर दिया। एहतजाज के बायस सुबह से दोपहर तक बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक माहीगीरों का मुतालबा था कि इन्हें बारीक जालों से मछली का शिकार करने की इजाज़त दी जाए और रात गए शिकार पर भी पाबंदी न लगाई जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी और दीगर ने माहीगीरों से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए और बहरी तिजारत बहाल हो गई। फैसलाबाद में तलबा और PHA मुलाजमीन ने 60 मिनट में 7000 पौधे लगा दिए। अब्दुल्ला हद की रिपोर्ट। किसी ने गड्ढा खोदा तो किसी ने पौधा लगाया। फैसलाबाद में समुद्री रोड पर तलबा और तालिबात ने सिर्फ 60 मिनटों में 7000 पौधे लगा दिए। आज हमने अपने हाथ से एक पौधा लगाया। ये एक पौधा नहीं है बल्कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के अलावा सियासी और समाजी नुमाइंदों ने भी बच्चों का साथ दिया। हमारे स्कूल्स के बच्चे, गर्ल गाइड के लोग, मिसामना एहसान जो हैं, उनका एक बड़ा अहम रोल था इस सारे प्रोग्राम में। मेरे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और पूरी टीम, उन्होंने जिस वलवले के साथ ये सारा प्रोग्राम का इनेकाद किया, यकीनन ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सरसब्ज पाकिस्तान मिशन के तहत जिला भर में मजीद 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अपनी सांसें रवां-दवां रखनी हैं तो पौधे लगाएं, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद।